हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। फाइंड द अमाउंट फॉर 15,088% पर एनम। चलिए लिखते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है क्या, अमाउंट। जो जो दिया हुआ उसको लिखते चलते हैं। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल शॉर्ट में लिखना है दोस्तों, P 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो हम लोग को निकालना है दोस्तों अमाउंट। तो लीजिए अमाउंट का फॉर्मूला। वैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट ही बढ़िया से निकलता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 पर पावर n फॉर टाइम। बस भरना है, इसमें अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल 15,000 प्लस रेट 8 दिया हुआ, 8/100 पर पावर n की जगह 2 है, यहाँ पे 2 भर देते हैं। तो होगा 15,000। इसको दोस्तों यहाँ पे कटा भी सकते हैं, कटा लेते हैं। वैसे 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8, 4 से क्या बार 25 बार में। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, तो 25 एलसीएम हो जाएगा। और 25 1 जा और +2 27, और पावर 2 था, पावर 2 लिख दिए। समझ में आया? फिर से एक बार कर ले। 25 और 1 का एलसीएम 25 ही होगा, है ना। तो 25 1 जा यहाँ 25 होगा, 25 प्लस यहाँ 2 था, है ना, कटाए थे। जो नहीं भी कटाएंगे तो भी बाद में यही आएगा। 15,000 27/25, 27/25, क्योंकि पावर 2 था तो 2 बार लिख दिए। इसको ने हम लोग दिमाग लगा के ऐसा लिखते हैं, कटाने के लिए था कि अच्छा 150 ये समझने के लिए इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। क्यों? 25 चौका 100, 4 बार में ये कट गया, और 25 6 का ये 6 बार में कट गया। इसका मतलब 27 × 27 × 4 × 6 बस हो गया। नहीं तो ऐसे कटाते तो दिक्कत होता थोड़ा सा। ये समझने के लिए, कटाने के लिए ऐसा कर रहा है। आप भी समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 चौक 24 और 27 × 27, 25 × 25 625, 26 × 26 676, 729। 27 × 27 करेंगे तो 729 आता है, 729। और 6 चौक 24, 24 से और मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हम गया 1, और 7 चौक 28 1 29। उसके बाद है 9 दूनी 18 का 8 हम गया 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। उसके बाद 6 8 + 1 9, 9 5 14 का साथ में 1, 4 2 6 और कैरी 1 था 7 और 1। तो हमको आंसर क्या आ गया दोस्तों, अमाउंट 17,496, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता ना, तो कंपाउंड वैसे नहीं पूछा है यहाँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते। अमाउंट ये निकाले हुए हैं, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है, तो 2496 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन हम बता दिए। अगर पूछता तो ऐसा होता, आगे अभी होगा ऐसा ही कुछ, है ना। समझ में आया होगा तो आगे चलते। इसमें समझते हैं 2 नंबर पहले पढ़ लेते एक बार। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यस इसमें निकालना है। ऑन 11,208 17.12% पर एनम ऑफ 2 ईयर। तो चलिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारा बच्चा बोलता है कि आप उल्टा करके कहीं पढ़ते हो। दोस्तों खाली जगह रहता है ना, तो उसको बनाते हैं। वो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं, तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और तो इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,200, नंबर 2 बना रहे हैं 11,200, और रेट दिया हुआ है दोस्तों। इसको रेट तोड़ सकते हैं, 17 दूनी 34 1 35, 35/2%। कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस करते हैं।
और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो हम लोग इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, लेकिन हम पहले अमाउंट निकालते हैं। बोल रहे हैं ना अमाउंट निकालना आसान है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है ना, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स चलेगा, आपको समझ में दिक्कत होगा। 1 एंड पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n। और सीधा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं। इसमें ना अमाउंट माइनस करेंगे तो उसमें ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n माइनस 1, और यहाँ फिर एक और ब्रैकेट रहेगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल फार्मूला। लेकिन हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें प्रिंसिपल घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें अगर भरेंगे ना तो सीधा एक बार में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन कम्प्लेक्स फार्मूला है इसलिए नहीं लगा रहे हैं, आपको समझाना है। तो 11,200 1 प्लस आर के जगह 35/2, और फिर यहाँ बटन में 100 है तो नीचे में लिख देते हैं 100 और पावर है 2। दोस्तों ये कटेगा वैसे 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा, दिक्कत। तो यहाँ हमको हो जाएगा कितना 11200, और यहाँ हमको देखिए 2 2 जा 4 यानी 40 होगा एलसीएम। यहाँ 40 होगा, कुछ नहीं तो 1 है, 40 प्लस 7 47 और पावर 2 है, समझ में आया होगा। तो 11200 47/40 47/40, 1 0 1 0 2 0 खत्म, 4 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 3, 4 8 32, 4 7 28। तो इसका मतलब 47 इंटू 47 इंटू 7, बाकी सब तो कट गया है। तो यहाँ करके दिखा देते हैं 47 इंटू 47, 7 7 49 का 9 हासिल 4, उसके बाद है 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 28 और 28 28 30 30 30 60 60 का 0 हासिल 6, 4 चौक 16 16 4 20 22। दोस्तों हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको बोलते हैं, इसको करके ऐड करके ये करके यहाँ लिख दिया डायरेक्ट किया। आप ऐसा अगर नहीं समझ में आया तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिएगा। इंटू 7 भी करना था, यहाँ 7 भी है रखा हुआ। 9 7 63 63, 7 दूनी 9 7 63, 7 दूनी 14 के साथ में 1 7 14 15, तो हमको हो गया 15,463। ये हमारा अमाउंट आया, लेकिन हमको इसमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 15,463 और प्रिंसिपल था 11,200। यहाँ था ना प्रिंसिपल 11,200, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको CI आ जाएगा। 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 1 में 1, तो 4,263 आ गया। समझ में आया होगा, ये CI निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। अच्छा एक सवाल उल्टा करके बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब पेज से थोड़ा बचता है दोस्तों, बहुत पेज बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस साइड में रखना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बुक में उधर फिर सही हो जाएगा। राम बोरोड अ सम ऑफ 30,000 फ्रॉम श्याम फॉर 3 years if the rate of interest is 6% per annum compounded annually, find the interest paid by the Ram to the Shyam in 3 years। ऐसा ही सवाल है, ये भी नंबर 3 बना रहे हैं। तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 30,000, पहले लिख लेते परसेंट हुआ, उसके बाद है टाइम दिया हुआ 3 ईयर, उसके बाद है रेट दिया हुआ 6%। इसमें भी निकालना हमको सिंपल इंटरेस्ट ही, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना, हाँ फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द राम आफ्टर, और 3 साल बाद कितना जमा किया, इसका मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट प्लस मतलब अमाउंट निकालना है इसमें। तो चलते हैं, अमाउंट निकालने के लिए P1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। तो अमाउंट हो जाएगा 30,000 1 प्लस R, रेट 6 है और परसेंट बटा में 100 पर पावर n के जगह 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 30,000, दोस्तों इसको कटाना सकते हैं, कटा लेते हैं थोड़ा सा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ हमको 50 हो जाएगा। तो हमको नीचे में तो 50 हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 150 प्लस 2 50, दोस्तों और कटेगा तो ये 1 मिनट, नहीं यहाँ 3 होगा,
है ना, 2 से कटेंगे 2 3 जा तो 53 हो गया, और पावर था 3, है ना, पावर 3 था। इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 30 और 000 53 बाय 50, 53 बाय 50, 53 बाय 50। आप सोचे क्यों कटा रहे, नहीं कटाएंगे तो 106 लिख के बटा 100 तब भी वही है, तब भी यहाँ कटाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 5 6 जा 30। हमको 5 इंटू 5 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 5 बचा है, और ऊपर में ये सब मल्टीप्लाई करना है। ये लगता पॉइंट में आएगा। 5 इंटू 5 25 बेटर में है, ऊपर में 53 53 53 और इंटू 6 करना, बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल में मल्टीप्लाई ही बहुत करना पड़ता है। तो लीजिए 53 इंटू 53 कर लेते, 3 3 जा 9, 3 3 9, उसका 5 3 15 और 5 3 15 15 15 30 का 0 हासिल, 3 5 5 25 3 28, इतना हो गया। उसके बाद हमको फिर करना है कितना 53 से और मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9 3 27, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। उसके बाद है 9 5 45 40 सॉरी 45, यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ लिखे हैं 4, 9 5 45, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 7 यहाँ 5 2 7 4 4 8, यहाँ भी 8, उसके बाद यहाँ 14। अभी और कैसे मल्टीप्लाई करना, 6 से बचा हुआ, बाप रे बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा चलो 25 से डिवाइड भी करना, उससे अच्छा ना इसको अच्छा रहने देते हैं। 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 6 का 42, 43 44 45 46 का 6 हासिल 4, 8 5 8 6 का 48 49 50 52 का 2 हासिल 5, 8 6 का 48 10 50 53 का 3 हासिल 5। उसके बाद है 6 चौक 24 5 24 36 29 9 हासिल 2 6 का 6 2 8, इतना सारा आया। और बटन में यहाँ 25 5 इंटू 5 है ये है, तो हम लोग यही कर लेते हैं 8 9। इसमें मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ता है, शुरू में ही बताए। इसके बाद हमको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 अंक ले लेते हैं, 25 3 75, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 4 9 4 और 1, उसके बाद उतारेंगे 3, 25 70 सॉरी 25 चौका 100, 25 5 125, 5 बार में चल जाएगा 125। यहाँ हो जाएगा 13 में 5 घटाएंगे तो 8 5 13, यहाँ 1, उसके बाद 2 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 25 70 175। यहाँ हो जाएगा 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ खत्म। उसके बाद 6 उतारेंगे, 25 दूना 50, 25 क्या 75, 3 बार में चल जाएगा 75, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद उतारेंगे 2 उतारे तो चला ही नहीं, पॉइंट बैठाएंगे, 25 चौका 100 100, यहाँ बचेगा 20, फिर 1 0 बैठेगा 25 8 200। इसका मतलब 35730.48 है ना, ये सब आया। अब हमको ये तो दोस्तों क्या आया, अमाउंट, हाँ अमाउंट आया है ना, अमाउंट बराबर इतना आया। हमको निकालना है क्या दोस्तों, इसमें जो है इंटरेस्ट मांग रहा है, तो ये तो अमाउंट निकला ना, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है कितना 35,730.48, और माइनस घटाना हमको कितना 30,000 है प्रिंसिपल, तो 30,000 रुपया घटाना है, तो 35,000, तो हमको कितना बचेगा सॉरी 5,730.48, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों हम बस शुरू में ही बताए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ता है, देखिए ना कितना सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन वीडियो को मल्टीप्लाई वाला वीडियो छांट देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो आगे चलते हैं। हाँ इधर अब लिखने में थोड़ा सा ठीक होगा। नंबर 4 पढ़ते हैं। निधि डिपॉजिट 7,500 in a bank which pay her 4% interest per annum compounded annually. Find the amount निकालना है and interest received after
3 ईयर, तो 3 साल का। तो प्रिंसिपल दिया हुआ दोस्तों इसमें 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम दिया हुआ 3। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P1 + R/100 पर पावर n। अमाउंट हो जाएगा P7500 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 पर पावर 3। ये कट जाएगा तो कितना बार कटेगा? 25 बार में। ये तो अब समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। 7500 यहाँ समझिएगा 25 और 1 का एलसीएम 25 ही रहेगा। तो 25 1 जा 25 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 26 हो जाएगा और पावर 3 है। ये कैसे कर रहे हैं एक बार समझ लो। 1 + 1/25, क्योंकि 4 से कटाए हैं 25 हो जाएगा। कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 25 देखिए 1 से 25 का 25 ही रह जाएगा यहाँ, और +1 है ये 25 1 जा 1, तो 1 पढ़े होंगे तो 25 + 1 26 हो गया। यही कर रहे हैं। 157500 26/25 26/25 26/25। ये कहाँ से कर रहे हैं? देखिए हमको लिखा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल का दिया हुआ है ना। अभी जस्ट बताए थे, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 75 × 100 कर लेते हैं। तो 25 से 3 बार 75 कट जाएगा, 25 चौका 100, ये 4 बार में कट जाएगा। अब हमको 25 के लिए बचा हुआ और में 26 × 26 × 26 × 4 × 3 26 × 26 तो 676 होता है। 25 × 25 625, 26 × 26 676, तो 26 × 26 × 26 और फिर कितना है 26 26 26 और 4 तिया 12 और इंटू 12 करना है ना। तो इसको हम कैलकुलेशन करके रखे हैं, मल्टीप्लाई वीडियो कट कर लेंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो हमको इतना हो जाएगा और बट्टा में क्या है 25। तो 25 से फिर हमको इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा 32772.48। ये हमारा क्या निकल गया अमाउंट। तो हमको निकालना है दोनों चीज़, अमाउंट निकालना एक आंसर आ गया है एंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 32,772.48 माइनस करना है 7500। दोस्तों इसमें मिस हुआ है। 26 × 26 × 26 करेंगे और इंटू 4 3 जा 12, तो हमको आ जाए कितना 210,912 और बटन में है 25। तो सर जो मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ा आपको शुरू में बताए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 8436.48 है ना। ये डिवाइड करेंगे तो हमको CI चाहिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 8436.48 और माइनस है कितना 7500। तो यहाँ 48 तो होगा ही। उसके बाद 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और यहाँ पे 14 में 5 करेंगे 9 5 14 9। तो हमको इतना आ जाएगा। ये हमारा है CI। नेक्स्ट चलते हैं है ना। ऐसा है ये यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में। 26 26 26 26 इंटू 4 3 या 12 करना था, मिस्टेक की जरूर। नेक्स्ट चलते हैं। अभी कितना नंबर 5 नंबर टोटल है कितना इसमें एक बार देख लेते हैं। 19 सवाल है और एक से एक सवाल सब में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नंबर 5 बता रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। ओ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बीच में डिफरेंस बताना है ना। कितना है 30,087% पर एडम 3 ईयर। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 13,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम दिया हुआ 3 ईयर। दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। वैसे ये सवाल अगर
अगर ई लगा के बनाएंगे, क्या करते हैं, ट्रिक लगा के बनाएंगे तो बहुत सुपर इजी सवाल है, लेकिन ट्रिक लगा के बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है PRT और बाय 100। प्रिंसिपल PR रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 और टाइम दिया हुआ 3 और बटन में 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था बहुत आसान है, 1 2 जीरो खत्म, 7 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 9 7 63 63 1 2 जीरो और है, तो ये हमारा निकल गया क्या 6300। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब निकालना हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। P1 प्लस R बटा 100 पर पावर n, तो P कितना है 30,000, 1 प्लस R रेट 7/100 पर पावर n, n मतलब 3, ये तो और नहीं कटेगा जल्दी, तो 30,000 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 प्लस 7 107, इसी में कर लेते हैं क्योंकि 3 बार है पावर तो 3 बार लिख देते हैं, इंटू 107/100, एक 4 जीरो यहाँ ख़त्म, ये 4 जीरो यहाँ ख़त्म। अब देखो 100 यहाँ डिवाइड में है, ये इसको मल्टीप्लाई करके सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको चाहिए कितना, पहले तो मल्टीप्लाई करना बहुत महा हार्ड, 107 इंटू 107 इंटू 107 107 इंटू 107 इंटू 107 इंटू फिर 3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को यहाँ आ जाएगा अमाउंट कितना 3675129 और बटन में है 00 तो पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ। ये हमारा क्या निकल गया अमाउंट, लेकिन हमको निकालना है क्या पहले सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 36751.29 माइनस कितना 30,000, तो 29 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 3 में 3 खत्म, इतना आ गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा निकालने के लिए, यही तो करना था ना, तो यहाँ 5 में बनाना है। हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस निकालना हमको, डिफरेंस इक्वल टू, ये देख लीजिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आएगा। यहाँ देखिए ये 63 आया है, यहाँ 67 आया, तो 6751.29 माइनस 63 इतना आया, तो 29 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 6 में 6 खत्म, तो हमको आया 451। समझ में आया होगा। वैसे इसका ट्रिक है, कंपटीशन में तो ट्रिक लगा कर बनाते हैं, तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। देखते हैं एक सवाल बनाने में इसमें बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं तब तक के लिए मैं थैंक यू। हम अभी 6 से आगे बनाएंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, नेक्स्ट बनाएंगे 6 से आगे। थैंक यू।